नमस्कार। आपने इससे पहले एपिसोड नंबर 6 पार्ट 3 में प्लास्टरिंग, ब्रिक पेस्टिंग और ब्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है देखा। इसे साइट में किस तरह से कास्टिंग किया जाता है और इससे किस तरह का डिजाइन लिया जा सकता है, पूरे डिटेल मेजरमेंट के साथ जाना। अब आप पूरी तरह से सक्षम है इस तरह का मॉडर्न डिजाइन को डिलीवर करने के लिए। चलिए मैं भी कुछ हिंट्स दे देता हूँ जिससे आपको काम का सही स्टेप्स का पता चलेगा। तो आप क्या सोचते हैं कौन सा वर्क यहाँ पहले होना चाहिए, प्लास्टरिंग, ब्रिक पेस्टिंग या ब्रिक प्रोजेक्शन? हाँ बिल्कुल, पहले ब्रिक प्रोजेक्शन, क्योंकि ये ब्रिक वर्क के साथ ही किया जाता है। तब ब्रिक पेस्टिंग होगा क्योंकि ये प्लास्टर से पहले ही होना चाहिए। और लास्ट में जो 0.5 या 0.75 इंच का थिकनेस है वो डबल प्लास्टरिंग कर दिखाया जाएगा। देखिएगा दिए गए बाउंड्री वॉल में ये तीनों ही वर्क आपको देखने को मिलेगा। डिजाइन में ये जो लाइट ऑरेंज में पेंट किया हुआ पार्ट है और ये वुड टेक्सचर वाला पार्ट, दोनों में ही ब्रिक प्रोजेक्शन होगा। लाइट येलो वाला पार्ट जो वॉल से प्रोजेक्टेड है, यहाँ ब्रिक पेस्टिंग करके ऐसा शेप दिया गया है। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि इसका स्पैन ज्यादा है। हाँ, पहले पेस्टिंग वाले जगह में डिजाइन देख के मार्किंग जरूर कर लीजिएगा। तब पूरे वॉल में एक फिनिश प्लास्टर चढ़वा दीजिएगा। और लास्ट में ये जो हल्का ब्लैक शेड में पेंट किया वाला जगह है और इसके टॉप फेस में डबल प्लास्टर के रूप में एक और प्लास्टर करेंगे जिसका थिकनेस 1/2 इंच का होगा। इसका वर्किंग ड्राइंग देखते हैं जिससे आपको इसका ड्राइंग कैसे दिया जाता है और इसे कैसे रीड किया जाता है ये पता चले। ये बाउंड्री वॉल का फ्रंट एलिवेशन है जो 14 फीट वाइड है और 6 फीट हाइट का है। देखिए ये दोनों जो लाइट ऑरेंज वाला पार्ट था वो है और ये जो वुड टेक्सचर वाला पार्ट था वो है। ये दोनों का, ये ब्रिक पेस्टिंग वाला पार्ट का और ये जो डबल प्लास्टर वाला पार्ट, इसका हाइट और वेट इस फ्रंट एलिवेशन में पता चल रहा है। पर जो यहाँ पता नहीं चल रहा है वो है इसका डेप्थ या इसका आगे निकला हुआ प्रोजेक्शन। वो आपको जब साइड व्यू से देखकर साइड एलिवेशन बनाइएगा तब दिखेगा, पर उस ड्राइंग में आपको प्रत्येक एलिमेंट का डेप्थ नहीं मिलेगा। इसके लिए हम लोगों को बीच में ठीक उसी जगह से सेक्शन काटना पड़ेगा जहाँ से देखने पर लगभग सभी ऑब्जेक्ट का थिकनेस पता चल जाए। यहाँ पे हमने सेक्शन को इस जगह से काटा है और इसका एरो मार्क करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग इधर खड़े होके इस साइड देख रहे हैं। देखिए फिलहाल हम लोग ये डिस्कस नहीं करेंगे सेक्शन कैसे काटा जाता है, सेक्शनल ड्राइंग कैसे जनरेट होता है और इसके सारे रूल्स। सेक्शन के लिए हम लोगों ने पूरा एक एपिसोड ही रख छोड़ा है जो होगा आने वाला एपिसोड नंबर 7, जरूर देखिएगा। देखिए वॉल को इस पोर्शन से सेक्शन करके हटा देने के बाद जब हम लोग इस साइड देख रहे हैं तो आपको सबसे ऊपर ये कॉर्नर दिख रहा है जो इस एलिमेंट के टॉप से सट के पास हो रहा है और इसका बॉटम वाला कॉर्नर भी ठीक इसके नीचे वाले फेस से सट के जा रहा है। तो ये सेक्शनल व्यू में आप जो ये एलिमेंट देख रहे हैं तो ये दोनों है। उसका डिटेल आपको यहाँ पता चल रहा है, कह रहा है 3 इंच का ब्रिक प्रोजेक्शन है। और तब देखिए सेक्शनल व्यू में क्या बनता है जब हम लोग ब्रिक पेस्टिंग का दोनों एंड को इस सेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं। इसको प्रोजेक्ट किया यहाँ तक और नीचे वाला एंड को भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ तक। आप देख सकते हैं नीचे भी ब्रिक पेस्टिंग है, इसको भी सेक्शन लाइन से काटा जा रहा है। ये जो आप दोनों एलिमेंट देख रहे हैं जो सिलेक्टेड है, इसका डिटेल आपको यहाँ दिया जा रहा है। लिख रहा है 1.5 इंची का ब्रिक पेस्टिंग है और ये ब्रिक पेस्टिंग फाइनल फिनिश होने के बाद 2.5 इंची का होना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्लियर है, ये जो ब्रिक पेस्टिंग है ये ब्रिक प्रोजेक्शन से 1/2 इंची नीचे दबा हुआ है जिसको आप क्लियरली ये इमेज में भी देख सकते हैं। ये ऑरेंज और ये वुड टेक्सचर वाला जो एलिमेंट है, दोनों का हाइट और आगे की ओर प्रोजेक्शन सेम है, वेट अलग अलग है। यहाँ पे रुक कर एक चीज आपको बताना चाहेंगे, आप जब अपने क्लाइंट को ड्राइंग दे रहे हैं उसमें 2D का ड्राइंग जो आपने देखा और ये 3D रेंडर इमेज वाला ड्राइंग दोनों ही देना है। इससे आपकी डिजाइन को साइड में हूबहू बनाने के लिए काफी मदद मिलेगी। अब लास्ट में ये डबल प्लास्टर वाले पार्ट को भी प्रोजेक्शन कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ से, नीचे तो है नहीं। देखिए जब हमने इसके दोनों एंड को प्रोजेक्ट किया तब आपको ये एलिमेंट मिला। इस एलिमेंट के विषय में भी आपको पता चल गया कि क्या थिकनेस है और कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है। कह रहा है ये प्लेन कंक्रीट सीमेंट है जिसका थिकनेस 1/2 इंची है। सेक्शन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये जो रेड कलर का ऑब्जेक्ट आपको दिखाया जा रहा है यही मेन वॉल है जो 5 इंची थिक है और ये जो आप येलो वाला ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ये इसके साथ किया हुआ ब्रिक प्रोजेक्शन है। इसके ऊपर से सेक्शन लाइन पास नहीं होने के कारण इसको हैच नहीं किया गया। ग्रीन वाला जो ऊपर और नीचे ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ये ब्रिक पेस्टिंग है जिसका डिटेल आपको दिया हुआ है और ये डबल प्लास्टर है जिसका थिकनेस 1/2 इंची है। इस बाउंड्री वॉल का कंस्ट्रक्शन स्टेप्स देख लीजिए जो 3D मॉडल प्रेजेंटेशन है। पहले हम लोग 2 फीट 4 इंची हाइट तक का ब्रिक वर्क करेंगे। ये एक प्लेन वॉल है जो 5 इंच ब्रिक से बना हुआ है। 2D ड्राइंग में देख लीजिए हमने ब्रिक वर्क को इसी हाइट तक उठाया हुआ है। इस हाइट के बाद ही ये दोनों ऑब्जेक्ट के लिए ब्रिक प्रोजेक्शन स्टार्ट होगा जैसा कि 3D में देखिए 2 फीट 4 इंची हाइट के बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट के लिए ब्रिक को आगे की ओर प्रोजेक्ट किया गया है। ब्रिक को 2.5 इंची प्रोजेक्ट किया गया है
क्योंकि डिजाइन में फाइनल फिनिश 3 इंच है। तब इसी पैटर्न को 6 फीट बाउंड्री हाइट तक कास्ट कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों ऑब्जेक्ट ही 10 इंच बाउंड्री वॉल से बाहर निकला हुआ है। दोनों ऑब्जेक्ट में ही 10 इंच हाइट तक का ब्रिक वर्क कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब इसके ऊपर एल शेप में जो ब्रिक पेस्टिंग वाला काम है वो कर लेंगे। यहाँ 1.5 इंची थिकनेस का ब्रिक को यूज किया गया है और इसका फाइनल फिनिश थिकनेस 2.5 इंच होगा। और लास्ट में यहाँ और इस ऑब्जेक्ट के फेस के ऊपर जो डबल प्लास्टर है वो कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ प्लेन प्लास्टर है और इसके फेस में जो हमने प्लास्टर किया है इसमें ग्रूव काटा गया है जैसा कि डिजाइन में है। दोनों का ही थिकनेस 1/2 इंची है। क्या समझ में आया? इतना कठिन भी नहीं था। मेन गेट, इसमें यूज होने वाले हर एक आइटम की जानकारी एक डिजाइनर के पास होना चाहिए ताकि 2D वर्किंग ड्राइंग में डिटेल जानकारी दिया जा सके। इस तरह का जो मेन गेट होता है वो ट्यूब से बना हुआ होता है और जनरली 2 तरह का ही ट्यूब मटेरियल काम में लिया जाता है। पहला एमएस का जिसको हम लोग माइल्ड स्टील कहते हैं, दूसरा एशेस जिसको हम लोग स्टेनलेस स्टील कहते हैं। देखिए नीचे वाला एमएस का मेन गेट है और ये ऊपर वाला एशेस का मेन गेट। अब दोनों का मेरिट और डीमेरिट जान लीजिए। एमएस में रस्ट या जंग जल्दी लग जाता है लेकिन इसको मनचाहा कलर में पेंटिंग किया जा सकता है। क्योंकि इसको देखभाल ज्यादा करना होता है इसीलिए ये सस्ता भी होता है। वहीं एसएस का स्टील ट्यूब 304 ग्रेड वाले में रस्ट नहीं लगता, इसमें पेंट नहीं चढ़ाया जाता और चूंकि ये एमएस से ज्यादा सस्टेनेबल होता है इसलिए जरा महंगा होता है। हमने यहाँ एसएस का ट्यूब लिया है और इसका ग्रेड याद करके 304 का ही लीजिएगा। ये राउंड, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर एटसेट्रा शेप में आता है। ट्यूब्स का एक क्लियर साइज होता है। जैसे ये राउंड है तो 1 इंची, 2 इंची या 3 इंची आउटर है। स्क्वायर शेप में है तो 1 इंची बाई 1 इंची, 1.5 इंची बाई 1.5 इंची एटसेट्रा। और अगर रेक्टेंगुलर शेप में है तो 1 इंची बाई 1.5 इंच, 1.5 इंची बाई 2 इंच। इसी तरीके से साइज इतना क्लियर होने के कारण इसको पहचाना भी आसानी से जा सकता है और मार्केट से परचेज भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। और इस तरह का ट्यूब्स का थिकनेस इसके गेज के ग्रेड के हिसाब से वेरी करता है। गेट में दूसरा जो मटेरियल लगा है वो है HPL की शीट। ये जो ब्राउन कलर का आप देख रहे हैं ये दोनों गेट में ये HPL की शीट जो अलग अलग टेक्सचर में आता है। यहाँ पे ये वुड का टेक्सचर में, कहीं कहीं ACP की शीट भी लगा दी जाती है पर ये मेन गेट है इसलिए हम लोग हमेशा HPL की शीट ही सजेस्ट करते हैं। ACP शीट जिसको हम लोग एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल कहते हैं और HPL जिसको हम लोग हाई प्रेशर लेमिनेट शीट भी कहते हैं। ये शीट 8 बाई 4 फीट की आती है और इसका थिकनेस 6 mm की होती है जो ACP शीट से काफी ज्यादा ड्यूरेबल होता है इसलिए महंगा भी होता है। मेन गेट में इस शीट का फिक्सिंग रिवेट के सहारे या 2 ट्यूब के बीच में इसे रखकर ट्यूब को वेल्ड करके किया जाता है। फिक्सिंग का दोनों ही तरीका आपको आगे बताएंगे। पहले ये तीसरा मटेरियल जो यहाँ पे लगा है इसे जान लेते हैं। ये CNC लेजर कटिंग शीट है जो आपको सैनिटरी शॉप में मिल जाएगा। ये डिफरेंट स्टैंडर्ड साइज में रेडीमेड मिल जाता है पर अगर आपको अपने डिजाइन के हिसाब से छोटा या बड़ा चाहिए तो आपको उस साइज का पहले से ऑर्डर देना होता है या तो आपको अपने शहर में वो जगह ढूंढना होता है जहाँ पे CNC लेजर कटिंग मशीन से इस तरीके से शीट की कटिंग होती है। बस इतना ध्यान रखिएगा ये जो स्टील शीट होगा ये 304 ग्रेड का होगा। आपने इस गेट में लगने वाला तीनों मटेरियल को समझ लिया। अब हम आते हैं इस गेट के कास्टिंग में। तो ये बाउंड्री वॉल का वर्किंग ड्राइंग है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। वहाँ से इसको डाउनलोड करके सभी चीजों का डायमेंशन देख सकते हैं। इस गेट को बनाने के लिए हम लोग 3 तरह का SS ट्यूब यूज कर रहे हैं। पहला 3 इंची बाई 1.5 इंची का SS रेक्टेंगुलर ट्यूब। इस ट्यूब का चौड़ाई 3 इंची है और अंदर जो डेप्थ गया है वो 1.5 इंची का। इस ट्यूब को गेट के चारों तरफ रखेंगे जो सपोर्ट का काम करेगा। देखिए चारों तरफ से वेल्ड करके कुछ इस तरह का फ्रेम तैयार करेंगे। तब ये जो ग्रीन कलर में है बीच वाला ट्यूब को वेल्ड करेंगे। इस ट्यूब का चौड़ाई 1.5 इंची है और इसका डेप्थ वही सेम है 1.5 इंची। तो ये दोनों ट्यूब का डेप्थ या तो थिकनेस कह लीजिए बराबर ही है। देखिए कुछ इस तरीके से बीच वाले सभी ट्यूब्स को इस फ्रेम के साथ वेल्ड कर देंगे। अब जो आप ये येलो कलर में देख रहे हैं ये 1/2 इंची बाई 1/2 इंची का स्क्वायर ट्यूब है। ये सारे 1/2 इंची का स्क्वायर ट्यूब को खासकर ट्यूब के उसी फेस में लगाते हैं जहाँ पे HPL का सेट या एशेस का CNC लेजर कटिंग सीट फिक्स करने वाले हैं। मतलब ये जो 1/2 इंची का स्क्वायर ट्यूब होता है ये दोनों सीट्स के लिए सपोर्ट का काम करता है। देखिए ये 1/2 इंची का स्क्वायर ट्यूब को हम लोग सभी फेस में आगे से लगा रहे हैं। इससे ये होता है जब हम लोग इस गेट को पलटते हैं तो पीछे 1 इंची का एक पॉकेट की तरह जगह मिल जाता है कुछ इस तरीके से। देखिए ये 1 इंची का गैप आपको दिख रहा होगा और इसी पॉकेट में HPL की शीट या एशेस की CNC लेजर कटिंग शीट को डाल देते हैं। यहाँ पे आपको छोटा सा गैप दिख रहा है, बड़ा गैप में भी देखिए इस तरीके से हम लोग फिट किए हैं।
सीट को डालने के बाद फिर से हम लोग 1/2 इंची का ट्यूब को इसके साइड में पैक कर रहे हैं और तब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ट्यूब को ऊपर से वेल्ड कर दिया जा रहा है। इससे HPL या SS की जो सीट होती है पूरी तरह फिक्स हो जाती है। ये जो बीच का पॉकेट है ये काफी बड़ा है, इसीलिए बीच में भी इस 1/2 इंची का ट्यूब को देकर वेल्ड किया गया है और जब आप आगे से देखिएगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसी तरह SS की जो कटिंग सीट है वो भी आगे से इस तरीके से दिखेगा। देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं ये 1/2 इंची का ट्यूब चारों तरफ से फिक्स है, जो इस सीट के पीछे भी इसी तरीके से फिक्स होगा। अब ये साइड वाला छोटा सा गेट को समझ लीजिए, इसमें भी सपोर्ट के लिए चारों तरफ से 3 इंची बाय 1.5 इंची का SS ट्यूब का फ्रेम बनाया जाएगा। तब ये दोनों साइड में और बीच में 1 इंची का स्क्वायर ट्यूब को वेल्ड किया गया है। यहाँ पे 1 इंची बाय 1 इंची का स्क्वायर ट्यूब इसीलिए लिया गया, इसके ऊपर हम लोग रिवेट या फास्टनर फिक्स करेंगे। इस स्क्वायर ट्यूब को वेल्ड करते समय ये ध्यान में रखिएगा, ये आगे से जो प्लेट या सीट का थिकनेस है उतना छोड़ के वेल्ड कीजिएगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ गैप है, ताकि जब हम लोग इस सीट को या प्लेट को फिक्स करें इस सीट का फेस इस ट्यूब के फेस के एकदम बराबर रहे। ये HPL का सीट है जो 5 इंच का काटा गया है। तब 1 इंची का स्क्वायर ट्यूब में इसको फिक्स करने के लिए इसमें पहले ड्रिल किया जा रहा है और इस रिवेट गन के थ्रू इस सीट और ट्यूब में फिक्स किया जा रहा है। ये जो बीच का गैप होगा वो 1/2 इंच का होगा और वो HPL सीट पूरे गेट में फिक्स हो जाने के बाद 2D वर्किंग ड्राइंग कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे ये दोनों साइड में SS का सीट को दिखाया गया है। नोट भी लिख दिया गया 6 mm थिक SS लेजर कटिंग शीट।